माय डियर एस्पिरेंट, स्वागत है आपका कंपटीशन प्लैनेट पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रेन, मतलब रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न, और देखेंगे इस वीडियो में बेस्ट मेथड जिससे कि इन क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता है और आपको प्रॉब्लम होती है। तो इस वीडियो में वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आए हुए हैं सारे टाइप हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस नहीं देखा है तो आप उसकी वीडियोस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस से ट्रेन अलग नहीं है, ये सेम वही कॉन्सेप्ट है, बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, यहाँ पे जो डिस्टेंस होती है वो चेंज हो जाती है। डिस्टेंस चेंज कैसे होती है कि जैसे आप समझिए कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है। पॉइंटेड ऑब्जेक्ट का मतलब होता है, हम यहाँ पे मान के चलते हैं जैसे कोई मैन हो गया, कोई मतलब साइन हो गया, जैसे रोड के किनारे आपने देखा होगा किलोमीटर के स्टोन पत्थर लगा होता है, तो वो हो गया, इसको हम पॉइंटेड ऑब्जेक्ट लेके चलते हैं। तो उस केस में क्या होता है, जैसे कोई ट्रेन है, ट्रेन जब उसको कवर करेगी तो जैसे यहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, टाइम अपना देखना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे जब ट्रेन यहाँ पे होगी, और ट्रेन जब ये पूरी अपनी डिस्टेंस मतलब कि धीमे 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 आगे पहुँच जाएगी, और जब ट्रेन का जो लास्ट पार्ट है वो जब इसको आगे कवर करेगा तब हम मानेंगे कि ट्रेन ने इसको क्रॉस किया है। तो आपने देखा कि ट्रेन ने जो डिस्टेंस कवर की है वो कितनी थी, एल ही तो थी, मतलब उसकी जितनी लेंथ थी उसने उतनी ही तो डिस्टेंस कवर की है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम अपना पुराना मेथड रेशियो मेथड ही यूज करेंगे, क्योंकि उससे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से ही हम समझते हैं कि इसके कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक ट्रेन एक बिजली के खंभे को 20 सेकेंड में तथा 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 45 सेकेंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। और CHSL का आया हुआ ये क्वेश्चन है सेम ऐसा। तो आप यहाँ पे एक चीज़ ये समझिए कि ट्रेन ने जो पहले कवर किया है वो क्या है, 20 सेकेंड में उसने एक बिजली के खंभे को, वही पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, तो जब 20 सेकेंड में उसने जो चली है डिस्टेंस वो क्या रही होगी, तो आप बोलेंगे अपनी लेंथ ही तो उसने कवर की होगी। भाई अगर बिजली का खंभा है जैसे कि हमने पहले देखा है, तो उस टाइम ट्रेन जो दूरी कवर करती है वो अपने खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, तो यहाँ पे जो लेंथ उसने कवर की होगी वो अपनी लंबाई की कवर की होगी। फिर आगे क्वेश्चन में है कि 45 सेकेंड में, मतलब कि 45 सेकेंड में जब वो चलती है तो वो अपनी लेंथ तो चलेगी, क्योंकि अब उसको प्लेटफॉर्म कवर करना है, तो प्लेटफॉर्म कवर करते टाइम वो अपनी लेंथ चलेगी प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ कवर करेगी। तो आप यहाँ से एक चीज़ पहले, इसका मैं आपको एक बार बेसिक बता देता हूँ, वैसे उसकी कोई ज़रूरत नहीं, हम रेशियो मेथड यहाँ तुरंत यूज कर सकते हैं। कि यहाँ पे जैसे 250 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म था, तो ये प्लेटफॉर्म की जो लेंथ, क्योंकि बाकी जो ट्रेन की लेंथ थी वो तो दोनों टाइम कवर ही की है, प्लेटफॉर्म की लेंथ बढ़ गई इसलिए उसका टाइम भी बढ़ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि वो जो 250 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म था उसी को कवर करने में इसने कितना टाइम लिया है, 25 सेकेंड। तो मतलब 25 सेकेंड में उसने 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कवर किया, क्योंकि 20 सेकेंड पहले वो अपना कवर करने के लिए ले रही थी, तो अभी भी 20 सेकेंड तो वो खुद की लेंथ चलने के लिए लेगी। जो एक्स्ट्रा टाइम था वही लगा है जो प्लेटफॉर्म को कवर करने में लगा है। तो यहाँ पे 250 मीटर कितने, 25 सेकेंड में, तो यहाँ से जो उसकी स्पीड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से 10 मीटर पर सेकेंड। अब आपको अगर उसकी लेंथ निकालनी है तो पहली कंडीशन में आप देख सकते हैं कि 20 सेकेंड लगा था उसको कवर करने में अपनी लेंथ, तो 20 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर की होगी। अगर 1 सेकेंड में 10 मीटर जाती है तो आप बोलेंगे 20 सेकेंड में कितनी जाएगी, 200 मीटर। और 200 मीटर अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसके लिए सही। रेशियो मेथड हम इस क्वेश्चन में कैसे लगाएंगे कि आप यहाँ पे कोई चीज़ कांस्टेंट आपको क्या दिख रहा है, तो आप बोलेंगे जैसे हम फॉर्मूला पता है D = S × T, तो आपको एक चीज़ यहाँ दिखे कि स्पीड तो ट्रेन की हमेशा सेम ही रहेगी, चेंज जो हो रहा है वो डिस्टेंस और टाइम हो रहा है। तो आप देखेंगे स्पीड सेम हो गई, हमें केवल अब देखना है डिस्टेंस और टाइम, और ये दोनों आपको दिख रहा है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो जो रेशियो डिस्टेंस का होगा वही रेशियो टाइम का होगा। यहाँ आपको टाइम दिया हुआ था तो हम टाइम का रेशियो ले लेंगे। अगर इनका हम रेशियो लें तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इसको अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 4:9 जो हो जाएगा उनके टाइम का रेशियो रहा होगा। तो 4:9 अगर टाइम का रेशियो रहा होगा तो यही इनकी डिस्टेंस का रेशियो रहा होगा। अब डिस्टेंस ये बढ़ी क्यों, 4 से 9 क्यों हुई, क्योंकि प्लेटफॉर्म ऐड हो गया अगले कंडीशन में। तो बढ़ा कितना, 5
5 ही था जो प्लेटफॉर्म की लेंथ थी, जो कि दी हुई है क्वेश्चन में 250। आपसे ट्रेन की लेंथ पूछी जो कि 4 के इक्वल होगी, तो आप बोल सकते हैं इफ 5 इज इक्वल टू 250 देन 4 इज इक्वल टू 20, मतलब 200 मीटर, और 200 मीटर ही इस ट्रेन की लेंथ होगी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 240 मीटर लंबी ट्रेन अपनी विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की गति क्या रही होगी। ये भी सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब दूसरी ट्रेन वाले क्वेश्चन जो है कि 2 ट्रेन एक टाइम पे आती हैं, वो हम अगले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो 240 मीटर लंबी ट्रेन अपनी विपरीत दिशा में, जैसे ये ट्रेन रही होगी 240 मीटर लंबी, और यहाँ पे क्या बोला है कि विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति, तो 3 किलोमीटर गति से विपरीत दिशा में कौन, एक व्यक्ति आया होगा, तो वो उसको पार करने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको, अब पार कैसे करेगा, क्योंकि व्यक्ति भी पॉइंटेड है, तो पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है, तो अपनी पूरी लेंथ 240 किलोमीटर उसने इसको पार करते टाइम चली है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इसकी भी गति है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आपको थोड़ा रिलेटिव स्पीड यहाँ पे समझना होगा कि जैसे इसको विपरीत दिशा में जाना था और कोई आगे से भी चल के आ रहा है, तो इसको टाइम कम लगेगा। आप रियलाइज़ करके देखिए, बाइक अगर आपने चलाई होगी तो आपने रियलाइज़ किया होगा कि जो सामने से गाड़ी आती है, जो पीछे से गाड़ी आती है, उसके कंपैरेटिवली वो जल्दी आप उसको पार कर जाते हैं, क्योंकि वो भी चल रही होती है सेम डिस्टेंस जो आपका गैप होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको स्टॉप कर दें तो ये 3 किलोमीटर पर आवर इसको मिल जाएगी, मतलब कि 240 मीटर जाने में ट्रेन को 10 सेकेंड लग रहा है, तो इस हिसाब से 24 मीटर पर सेकेंड इसकी क्या हो जाएगी स्पीड। हमें किस में निकालना है, किलोमीटर पर आवर में, तो हम किलोमीटर पर आवर में देखिए 5 का कितने गुना है, हम ऐसे ही चेंज करते हैं कि 5 का कितने गुना है, ये देख के 18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 5 का कितने गुना है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 4.8 गुना है, तो 18 का 4.8 गुना, 18 अट्ठे 44, 14 और 14 क्या हो जाएगा कैरी, तो यहाँ पे 18 और गुड़े कितना 4, तो 18 चौक 72 और 72 में हम 14 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 86, तो 86.4 किलोमीटर पर आवर क्या रही होगी स्पीड किसकी, रिलेटिव स्पीड, क्योंकि रिलेटिव स्पीड कौन सी आती है ऐड होके। अब क्योंकि विपरीत दिशा में थे इसलिए 3 ऐड हुआ होगा, तो ट्रेन की अगर स्पीड पूछेगा जो कि पूछा गया है क्वेश्चन में, तो वो उसमें हमें 3 हटाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आप 240 किलोमीटर 10 सेकेंड में गया, जिसमें इसने भी हेल्प की है 3 किलोमीटर पर आवर की, तो वो हेल्प इसमें से हटा सकते हैं, तो 83.4 किलोमीटर इज़ द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो इस हिसाब से अगर आप बोल सकते हैं कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए सही। ओके, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक रेलगाड़ी समान दिशा में 3 किलोमीटर पर आवर तथा 5 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहे 2 व्यक्तियों को क्रमशः 10 सेकंड व 11 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल क्या होगी। ये सीपीओ एसआई का आया हुआ क्वेश्चन है, और आपने, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने ट्रेन के क्वेश्चन लगाए तो ये क्वेश्चन जरूर आपने लगाया होगा, और ये काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम करता है, बट इसको रेशियो मेथड से हम ईजिली कर सकते हैं, और ये ऐसा क्वेश्चन है कि आगे आने के चांसेस भी काफ़ी सारे हैं। तो आप इसको देखिए, यहाँ पे हमें जो दिया गया है वो क्या है कि कोई ट्रेन है। अब ये ट्रेन है और उसमें क्या बोला है कि 3 किलोमीटर पर आवर और 5 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहे हैं, लेकिन समान दिशा में, मतलब इसी ओर 2 व्यक्ति भी चल रहे हैं जिनकी स्पीड कितनी है, तो आप बोलेंगे कितनी 10 किलोमीटर मीन्स 5 किलोमीटर पर आवर और 3 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि ट्रेन जब इनको कवर करती, भाई इनकी स्पीड जो है ट्रेन से कम होगी, इसलिए ट्रेन इनको कवर कर जाएगी, बट जो ज़्यादा तेज चल रहा है उसके लिए इसको टाइम क्या ज़्यादा लगेगा, तो इसको 11 सेकेंड में कवर करती है, इसको 10 सेकेंड में। अब देखिए ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो आप इनको जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो बिना पेन उठाए इनको कर पाएंगे क्वेश्चन। अब इसको रेशियो मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखिए कि हमें यहाँ पे जो एग्जैक्ट दिया हुआ, क्योंकि रिलेटिव स्पीड तो हमें दी नहीं गई, ये तो इनकी इंडिविजुअल स्पीड है अलग अलग। अगर हमें सापेक्षिक गति दी होती तो हम उसका रेशियो ले सकते थे। यहाँ टाइम आपको दिया है कि इसको 10 सेकेंड लगा, इसको 11 सेकेंड, और डिस्टेंस क्या कवर की गई होगी, क्योंकि ये दोनों कैसे ऑब्जेक्ट हैं, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे जो ट्रेन डिस्टेंस कवर करेगी वो अपनी ही मतलब लेंथ कवर करेगी, तो दोनों बार ऐसा करेगी, मतलब डिस्टेंस सेम हो गई। तो D इक्वल टू होता है S इंटू टी, तो डिस्टेंस अगर
सेम हो गई तो हमें पता है कि जो चाल का रेशियो होगा उसके विपरीत टाइम का रेशियो होगा, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो टाइम का रेशियो होगा उसके विपरीत चाल का रेशियो होगा। यहाँ हमें टाइम दिया हुआ है कि 10 सेकेंड और 11 सेकेंड, तो पहले वाले व्यक्ति के लिए जिसकी चाल 3 किलोमीटर, ये जरूर ध्यान रखना आप, तो फर्स्ट और सेकेंड जिसकी स्पीड 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर पर आवर है रेस्पेक्टिवली, इसके लिए 10 सेकेंड लगा है, इसके लिए 11 सेकेंड। तो टाइम का जो अनुपात हो गया वो कितना हो गया, 10 और 11 का। अगर हम स्पीड का अनुपात पूछे तो वो कितना हो गया, 11:10 का। अब यहाँ आप डिफरेंस देखें रियल में कि अगर देखो पहले वाले व्यक्ति के लिए देखेंगे, मान लो हम ऐसे ही बताते हैं कि x स्पीड रही होगी ट्रेन की, तो पहले वाले व्यक्ति के लिए x-3 हो जाएगी, दूसरे वाले के लिए x-5 हो जाएगी क्योंकि समान दिशा में है। तो आप यहाँ से डिफरेंस देखिए दोनों का कितना आएगा, 2 का ही आएगा क्योंकि x तो सेम है। आप जब डिफरेंस लेंगे देखिए x-3 - x ये +5, तो यहाँ डिफरेंस 2 का ही आएगा। यहाँ डिफरेंस रेशियो में कितने का है, 1 का, तो मतलब कि हमें क्या 2 का डिफरेंस बनाना होगा, तो 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो मतलब ये 22 किलोमीटर पर आवर रही होगी और ये कितनी 20 किलोमीटर पर आवर रही होगी दूसरे व्यक्ति के लिए। ये क्या है, रिलेटिव स्पीड आई है। अब क्वेश्चन में इसमें आपसे दूरी भी पूछी जा सकती थी, अगर दूरी पूछता तो हम इनके रेस्पेक्टिव टाइम से मल्टीप्लाई करा देते, मतलब लेकिन यहाँ पे किलोमीटर पर आवर था और टाइम सेकंड में था, तो हमें पहले स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता, फिर दूरी आ जाती। लेकिन यहाँ पे पूछा है आपसे क्या, चाल। अगर चाल पूछी गई है तो आप देखिए ये रिलेटिव स्पीड थी, 3 कम होने के बाद 22 बची है, तो हम कितना बोल सकते हैं, ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड कितनी रही होगी, 25 किलोमीटर पर आवर। या फिर दूसरे केस में आप देखिए कि 5 कम होने के बाद कितनी बची है, 20, तब भी कितने आएगा आंसर, 25 के। तो आप दोनों से आंसर ला सकते हैं। अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन डी क्या था इस क्वेश्चन के लिए, सही था। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। अगर आप ये क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 36 किलोमीटर पर आवर है एक पुल को 45 सेकंड में पार करती है। यदि यही रेलगाड़ी अपनी दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल से चल रहे युवक को 20 सेकंड में पार करती हो तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए पुल की लंबाई, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो पुल की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, चाल ट्रेन की जो कि दी हुई है, ट्रेन की चाल कितनी दी हुई है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम, लेकिन टाइम आपको दिया गया है कितना, 45 सेकेंड। तो अगर आपको पुल की लेंथ पता करनी है तो आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेन जब डिस्टेंस कवर करेगी तो ये मान लो पुल अगर रहा होगा तो पहले देखो अपना यहाँ तक ये डिस्टेंस कवर करेगी, लास्ट में जब यहाँ पे आ जाएगी ट्रेन, तो क्योंकि पुल तो इतनी लेंथ तो वो कवर कर चुकी है पुल की, इसके बाद ट्रेन जब यहाँ से यहाँ तक उसकी बैक जब यहाँ तक आएगी तब हम मानेंगे कि डिस्टेंस कवर की गई। तो पुल तो कवर की, अब साथ में ये अपनी लेंथ भी कवर करेगी, तो यहाँ पे हमें ट्रेन की लेंथ भी पता करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको हिंट दिया हुआ है आगे क्वेश्चन में कि आप ट्रेन की लेंथ कैसे निकालें। सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल, इसने कितना 36 किलोमीटर पर आवर है, टाइम सेकंड में दिया हुआ तो इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए 18 का 2 गुना तो 5 का 2 गुना कितना होगा, 10 मीटर पर सेकंड। यही हो जाएगा क्या, मीटर पर सेकंड में चाल। रेलगाड़ी की और प्लेटफॉर्म की जो टोटल लेंथ रही होगी वो 45 × 10 कितना हो जाएगा, 450 मीटर, ये टोटल होगा। अब हमें क्या निकालना है, अगर ट्रेन की पता चल जाए तो वो इसमें से हम हटा देंगे। आगे क्वेश्चन में बोला था कि जो रेल मतलब युवक है वो 20 सेकंड में, हमने पीछे ऐसा क्वेश्चन किया है कि 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा था, तो 36 की चाल से देखिए ट्रेन चल रही है और इसकी सेम मतलब दिशा में अगर 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से व्यक्ति चलेगा तो इसकी चाल रिलेटिव घट जाएगी, कितनी हो जाएगी, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। इस स्पीड से चलने के बाद 20 सेकंड में कवर किया है इसने डिस्टेंस। तो यहाँ से आप देखिए इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 18 का कितना 1.5 गुना, तो 5 का 1.5 गुना 7.5। इस अगर स्पीड से 7.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कितने सेकंड चली है, तो 20 सेकंड। 20 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ देखिए 150 मीटर, मतलब 150 मीटर क्या लेंथ रही होगी ट्रेन की। और पहले हमने देखा है कि 450 मीटर टोटल उसने अपनी लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ कवर की है, तो यहाँ से 150 450 में हटा देंगे तो कितना बचेगा, 300 मीटर, और 300 मीटर प्लेटफॉर्म की लेंथ रही होगी। इस हिसाब से ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, सही। आई होप आपको क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेथड अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।